जीवन का उद्देश्य क्या है? इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं जो अपनी जिंदगी अपनी सोच के आधार पर जी रहे हैं। हर कोई जिंदगी के दौड़ में शामिल है। एक दूसरे को पछाड़ना ही जिंदगी का मकसद बन गया है। आज किसी के पास वक्त नहीं है, अपनों के लिए भी नहीं। सब जिंदगी जी रहे हैं लेकिन कहीं सुकून, कहीं शांति नहीं है। परमात्मा के बारे में जानने का बात तो दूर, आजकल तो परमात्मा भी शक के दायरे में है। परमात्मा एक से कई बन गए हैं। अब तो इस बात पर लड़ाई होती है कि कौन सा परमात्मा श्रेष्ठ है। क्या यही जीवन है? जन्म से मृत्यु तक हमें सिर्फ संघर्ष करना चाहिए? क्या है जीवन का उद्देश्य? शांत और सुकून भरा जिंदगी के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक बार मैंने पागल के मुंह से यह सुना था कि इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह ना बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, इस तरह ना सोचो कि चिंता हो। लेकिन आजकल मनुष्य इसका विपरीत करता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ पागल कौन है? मनुष्य की जिंदगी एक अहम वरदान है। यह एक अमूल्य अवसर है परमात्मा के बारे में जानने का। यह अवसर को गंवाना सबसे भारी नुकसान है। मनुष्य के जीवन का अर्थ तभी पूर्ण होगा जब वो किसी दूसरे के काम आए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा के बारे में जानना है, अर्थात मोक्ष। परमात्मा के बारे में जानने के लिए मनुष्य के मन में सबसे पहले बलवती इच्छा होनी चाहिए। वह इच्छा तब तक नहीं आएगा जब तक मनुष्य का हृदय पवित्र नहीं होगा। दूसरों की सेवा से हृदय पवित्र होता है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए भी जीता है उसको हमेशा याद किया जाता है। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, तन के लिए जरूरी कपड़े और रहने के लिए एक मकान मनुष्य का न्यूनतम आवश्यकता है। जिनको यह नसीब नहीं वो मदद के लिए तलबगार हैं, और जिनके पास इससे ज्यादा है उन्हें मदद करना चाहिए। स्वामी शिवानंद कहते हैं, दो और ज्यादा दो, तुम्हारा तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगा। दान एक हृदय को पवित्र करने वाला क्रिया है। जो दिया वो जिया। इंसान को नमक की तरह होना चाहिए, जो खाने में रहता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता, और अगर ना हो तो उसकी कमी महसूस होती है। मनुष्य के जिंदगी का अर्थ तब पूरा होगा जब वो किसी और के काम आए। मनुष्य के जिंदगी का उद्देश्य परमात्मा को जानना है। इस मकसद के लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए। इसमें अनेक बाधाएं आएंगी, लेकिन लगातार कोशिश ही सफलता लाती है। धीरे धीरे बहती हुई एक धारा पत्थर में छेद कर देती है। निरंतर प्रयास होना चाहिए। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह खड़े रहो, और गिरना है तो गिरो बीज की तरह, ताकि दोबारा उग सको। उस मकसद को पूरा करने के लिए गिरने से हार नहीं होती। हार तब होती है जब और कोशिश नहीं होती। इस अनमोल मनुष्य जीवन को सही मार्ग में लगाकर परमात्मा को जानना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यह मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। हम अगर वह करेंगे जो हम करते हुए आए हैं तो हमें वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। परमात्मा को पाने के लिए हमें कुछ और करना चाहिए। अपने जीवन में संस्कार लाना है, फिर श्रृंखला लाना है, फिर नमक की तरह जीना है और ईश्वर को पाना है। जीवन का अर्थ और उद्देश्य दोनों पूरे हो जाएंगे। जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए जीवन का अर्थ पूरा होना चाहिए। इसलिए हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमें ऐसे काम करना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी, हमारी दुनिया और भी बेहतर बन सके। हमें ऐसा बनना चाहिए जिससे हम खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुशी दे सके। तो आइए हम पैसा कमाने के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें कमाएं जिससे हम गिफ्ट के रूप में ईश्वर के पास ले जा सके। क्योंकि पैसा हमारे साथ ऊपर नहीं आएगा। सही मायने में देखा जाए तो भगवान प्राप्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।